जेएनयू तशद्दुद मामला 9 तलबा को जारी किया गया नोटिस, मजीद 37 तलबा को भी पूछताछ के लिए बुलाने की तैयारी। स्वामी विवेकानंद का 157वां यौम पैदाइश आज पूरे मुल्क में मनाया जा रहा है यूथ डे। वजीर आजम ने भी पेश किया खिराज अकीदत। हरदिल अजीज शायर अहमद फराज का आज 90वां यौम पैदाइश। 12 जनवरी 1931 को कोहाट में हुई थी पैदाइश। और न्यूजीलैंड दौरे के लिए टीम इंडिया का आज होगा इंतखाब। न्यूजीलैंड में 3 T20, 3 एक रोजा मैचेस और 2 टेस्ट मैचेस खेलेगी टीम इंडिया। और शुरुआती इस वक्त की बड़ी खबर से करेंगे। जम्मू कश्मीर के जिला अनंतनाग में कल एक पुलिस अफसर मिलिटेंटों के साथ पकड़ा गया है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने इस बात की तस्दीक की है कि डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस देविंदर सिंह मिलिटेंटों के साथ गिरफ्तार किया गया है। डिप्टी एसपी के साथ हिजबुल मुजाहिदीन का कमांडर नवेद बाबू भी पकड़ा गया है। नवेद बाबू पर कई बैरूनी रियासतों के मजदूरों को मारने का इल्जाम है। पुलिस ने कहा है कि इसकी नजर नवेद बाबू की हर हरकत पर थी। पुलिस ने अनंतनाग के वनपोह इलाके में जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा पर एक गाड़ी का घेराव किया और इसमें डिप्टी एसपी मिलिटेंट नवेद बाबू और इसके साथी आसिफ को पकड़ लिया गया। इनके कब्जे से पुलिस ने एक AK-47 और 2 पिस्तौल बरामद किए हैं। डिप्टी एसपी श्रीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट में एंटी हाईजैकिंग में पोस्टिंग पर था और इसे गुज़िश्ता साल सदर जमहूरिया के हाथों एजाज से भी नवाजा जा चुका है। और इस खबर पर और बातचीत करेंगे, सीधे कश्मीर का रुख करेंगे जहां से कश्मीर का हमारे एडिटर मनोज कौल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनोज कौल जी, जिस तरह से खबर आ रही है कि मिलिटेंटों के साथ एक डिप्टी एसपी को भी गिरफ्तार किया गया है, कहीं ना कहीं सिक्योरिटी में बहुत बड़ी चूक और लैप्स इसे कहा जाएगा। देखें हुरैरा, ये गिरफ्तारी कल अमल में लाई गई है कि जैसा आपने कहा कि देविंदर सिंह नामी डीएसपी जो है उसको गिरफ्तार किया गया है और कि पुलिस ने ये कंफर्म किया। हमने कल ही ये खबर चलाई थी पहले कि 2 मिलिटेंट पकड़े गए हैं। जो वनपू का इलाका है वहां पर एक नाका लगाया हुआ था और एक कार में ये 3 लोग जा रहे थे, जिसमें हिजबुल मुजाहिदीन के 2 मिलिटेंट जिनमें नवीद बाबू और आसिफ नाम के मिलिटेंट शामिल हैं, वो भी जा रहे थे और डीएसपी को उस वक्त हिरासत में लिया गया था। हालांकि काफी देर तक पुलिस जो है इस खबर को कंफर्म नहीं कर रही थी, लेकिन अभी जिस तरह से गिरफ्तारी अमल में लाई गई है, आज सुबह मेरी आईजीपी कश्मीर से बात हुई थी तो उनका ये कहना था कि हाँ, उनको अरेस्ट किया गया है। अब ये देखना होगा कि जिस तरह से इनका रिकॉर्ड है उसमें ये कहा गया है कि जो ये डीएसपी है जो कि बेसिकली त्राल का रहने वाला है देविंदर सिंह, और श्रीनगर में भी इसका एक मकान है और इनका जो पोस्टिंग रही है काफी जो अहम जगह है वहाँ पोस्टिंग रही है। स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप जो जम्मू कश्मीर पुलिस का है वो वगैरह उसमें भी ये पोस्ट रहा है। एंटी हाईजैकिंग जो विंग होती है जम्मू कश्मीर पुलिस की उसमें भी इसकी पोस्टिंग रही है और जैसे आपने कहा कि उसको मेडल से भी नवाजा गया है। तो अब ये देखना जरूरी होगा कि आखिर किस तरह से ये इन्वॉल्वमेंट है, क्या ये डीएसपी डायरेक्टली इन मिलिटेंट्स के साथ इन्वॉल्व है या नहीं है, इस के बारे में पुलिस अभी छानबीन कर रही है। क्योंकि कई बार ऐसा भी होता है, कुछ ऐसी खबरें भी हैं जिनकी अभी तक जो है तस्दीक नहीं हो पाई है। ये भी माना जा रहा है कि हो सकता है ये जो 2 मिलिटेंट इसमें उसके साथ उस वक्त सफर कर रहे थे गाड़ी में, और हो सकता है कि उनको सरेंडर करना हो। लेकिन फिलहाल सबसे बड़ी जो शक की सुई है वो ये कहा जा रहा है, जो खबरें हैं जिनकी अभी पुलिस ने तस्दीक नहीं की है कि ये डीएसपी शायद मिलिटेंट्स के साथ मिला होगा। अब ये देखना होगा कि जैसे ही इसका जो पूछताछ की जाएगी, पूछताछ के बाद किस तरह की खबरें सामने आती हैं, किस तरह की इंफॉर्मेशन मिल पाती है, उससे डेफिनेटली जो है एक पता चल जाएगा कि आखिर किस तरह का ये मामला है। हाँ, ये जरूर है कि अगर डीएसपी रैंक का आदमी मिलिटेंट्स के साथ मिला हुआ है तो एक बहुत बड़ा लैप्स हो सकता है, एक बहुत बड़ी आप ये कह सकते हैं बहुत
बड़ा एक बिल्कुल बिल्कुल चैलेंज मनोज, होगा जब पुलिस जब के लिए कि इस अगर रैंक बड़े ऑफिसर अगर मिलिटेंटों के साथ पकड़ा जाता है तो मामला बहुत सेंसिटिव हो जाता है। मनोज, कहा यह भी जा रहा है कि इस पुलिस वाले के घर पर भी एक तरह से जांच पड़ताल चल रही है और जो इंतजामिया है बहुत बारीकी से सारे मामले को देख रही है। जी हाँ, बिल्कुल हो रहा है। जैसे मैंने कहा कि इसको अरेस्ट किया गया है तो उसके बाद से उसके घर जो है 2 मकान है उसके, बेसिकली रहने वाला त्राल का है जो कि पुलवामा डिस्ट्रिक्ट में आता है, और फिलहाल श्रीनगर में भी इसका घर है। जो हमें इंफॉर्मेशन मिली है कि वहां पर भी कुछ छापेमारी की गई है। हालांकि एक रिपोर्ट भी थी कि शायद वहां से कुछ हथियार भी बरामद हुआ है, लेकिन पुलिस अभी इस बारे में अब कोई इंफॉर्मेशन वाज़ेह तौर पे नहीं दे रही है। लेकिन पुलिस, जैसे मैंने पहले जिक्र किया कि पुलिस हर एंगल को खंगाल रही है। पुलिस ये कोशिश कर रही है कि ये देखने की आखिर ये डीएसपी अगर इन 2 मिलिटेंट्स के साथ था तो क्यों कर था, क्या उनके साथ ये डीएसपी मिला हुआ है, क्योंकि कुछ खबरें ऐसी भी थी कि ये जो 2 मिलिटेंट है नवीद बाबू और दूसरा उसका जो साथी है ये दिल्ली जाने की फिराक में थे। ये भी खबरें हैं। अभी तक ये जितनी भी खबरें मिल रही हैं उनकी तस्दीक पूरी तरह से नहीं हो पा रही है। पुलिस लगातार जो तीनों ये लोग हैं, चाहे डीएसपी हो चाहे वो 2 मिलिटेंट हैं जिनको इन्होंने अरेस्ट किया है, उनसे पूछताछ करके उसके बाद पुलिस क्या बताएगी आखिरकार क्या मामला असल में क्या है, किस तरह की हकीकत क्या है। फिलहाल जराये से ही हमें कुछ खबरें सामने आ रही हैं जो हम नाज़रीन के साथ शेयर करें। वो ये है कि फिलहाल जो पुलिस है वो ये कोशिश कर रही है कि ये पूरी तरह से ये पता किया जाए। बिल्कुल मनोज, अगर इस खबर को इस एंगल से देखा जाए कि पुलिस इंतजामिया के लिए एक बड़ी कामयाबी भी है कि क्योंकि इसमें नवेद बाबू जो मिलिटेंट है ये कई वारदातों में शामिल रहा है। जी हाँ, बिल्कुल, जो बहुत बड़ी कामयाबी है। नवेद बाबू